सैन्यनिमानिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदेनम न वने वने। शनि शनि माणिक्यम संते चंदन आज भी है। गजमुक्ता हाथी के सिर में पाया जाता है, लेकिन सभी हाथी संते आज भी है, लेकिन सभी जगह खोजेगा अन्यथा न लीजिएगा प्रभु। हर जगह संत नहीं मिलते। संतों की वाणी असंभव को संभव करने वाले होते। संत कहीं बाजार में नहीं बनते, अपने कर्म से अपने धर्म से अतिशय प्रेम करके प्रभु के चरणों में अनुराग रखने को संतों की श्रेणी में नमाने का प्रयास करते हैं। श्री राम जी लंका से सब कार्य करने के बाद माता सीता सहित सुग्रीव नील ऋषिराज जामबान अंगद नल और हनुमान जी सहित विमान पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर चले। अतिशय प्रेम की कथा है। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। वर्णन बहुत अच्छा से आता है कि सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। उस समय में भी वो मेरे पुष्पक विमान की कल्पना है। पुष्पक विमान जो कुबेर के यहाँ से उन्होंने मंगाया था, इंद्र के यहाँ से मंगाया था, उन्होंने दिया था, मंगाया नहीं था। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित वायु चल रही थी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सुकून होने लगे। सबके मन में प्रसन्न है। आकाश दिशाएं निर्मल है। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान अंगद के मारे हुए भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने श्री सीता जी सहित श्री रामेश्वरम महादेव को प्रणाम भी किया। कहने का तात्पर्य कि आतिश में प्रभु विमान शीघ्र ही वहां चला जहां परम सुंदर दंडक वन था। अगस्त्य आदि बहुत से मुनि रहते थे। श्री राम ने सबके स्थान में गए, संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। माँ सीता को चित्रकूट भी लाए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। सब स्थान को दिखाते प्रणाम करते, सीता को बताते हुए कैसे कैसे कहाँ पर किए थे विमान यथा शीघ्र प्रयागराज पहुंच गए। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखा, जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों का पाप भाग जाते। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करें, जो शोकों को हरने वाले और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। तीर्थराज को सबने प्रणाम किया, स्नान भी किया, ब्राह्मणों को दान भी दिया। और फिर प्रभु को याद आया कि एक दिन शेष बचा है। उन्होंने श्री हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम जितना जल्द हो सके ब्रह्मचारी का रूप धर करके अवधपुरी को जाओ, क्योंकि मुझे आने में थोड़ा सा समय लगेगा। सूचना दो, भरत तो वहां व्याकुल है। भरत को हमारे कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। राम जी सोचे, यदि समाचार नहीं जाएगा तो हो सकता है कि भरत मेरे वियोग में प्राणांत न करे।
पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत चल दिए और भरद्वाज चल दिए। इसके बाद श्री राम जी प्रयागराज में भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की है और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद भी दिया है। प्रभु ने कितनी लीलाएं की है। उधर भरत अयोध्या में नंदीग्राम पहुंचने क्षमा करेंगे, उधर भरत अयोध्या में नंदीग्राम में तपस्रत पल पल समय को गिन रहे हैं। विमान गंगा जी को लांघकर पार आ जाता है, प्रभु की आज्ञा पाकर उतरता है। सीता जी ने जो मनोती मांगी थी कि माँ गंगे जाते वक्त की जब मैं लौट कर आऊंगा तो तेरी पूजन करूंगा, फिर उन्होंने गंगा जी की पूजा की है और गंगा ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निशाराद गुह प्रेमी वेल होकर दौड़ा, परम सुख में परिपूर्ण होकर प्रभु के समीप आया। इस प्रकार रास्ते में जितने भी लोग जाते समय मिलते थे वो आते हैं। ये लंका कांड प्रभु लौट करके जो है लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उनके हृदय से लगा लिया गुह को और अपने पास बैठाया है। इस प्रकार सबों ने उनको नमस्कार किया। तुलसीदास जी कहते इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरण में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला है, विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला। देवता श्री दुर्मणि आनंदित कवि से गाते हैं। इसलिए कहते हैं कि लंका कांड में जो कार्य किया गया है वो धर्म का पताका है। प्रभु अब वहां से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ देखिए श्री अब आते हैं उत्तर कांड में ये वर्णन आता है जो जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर, जितने भी प्रश्न हैं उत्तर कांड में उसका उत्तर भी है। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन शेष रह गया तो नगर के लोग व्याकुल हो गए। स्त्री पुरुष जो जहां है वही शोक में है। भरत जी तो कैसे व्याकुल है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी पूर्ण दाहिने आंख दाहिने अंग फड़क रहे हैं। प्राणों के आधारभूत अवधि का सिर्फ एक दिन शेष है। उधर राम जी व्याकुल है और श्रृंगवीरपुर पहुंच चुके हैं, आ रहे हैं, मित्रों से मिलते, मित्रों से वार्तालाप करते। भरत सोच रहे हैं कि कहीं प्रभु मेरी आगमन को देखते हुए मुझे भूला तो न दिया, प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भूला तो न दिया। इस प्रकार भरत दुखी है, लेकिन फिर कहते हैं बात ये तो ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक मेरा निरंतर पाप से छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। ये व्रत का कहना है, जिने अवगुण प्रभु माने न काऊ, जिने अवगुण प्रभु माने न काऊ, जिने अवगुण प्रभु माने न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल
स्वभाव, जन अवगुण प्रभु माने न काऊ। प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं जानते, नहीं देखते। तो ये कथा पावन प्रीत करने वाली कथा की नहीं, कथा की महत्ता को जानते हम श्री राम जी की कथा को स्मरण करें। आप जुड़े रहें। जय श्री